ये केस स्टडी बेसिकली हमारे करियर के साथ रिलेटेड है। देखो कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो अपने पूरे करियर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जॉब यहाँ पर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो करियर का मतलब आपको पता है कि एक पर्सन ने किस सीक्वेंस में कौन कौन से यहाँ पर वर्क रोल्स जो है वो परफॉर्म किए हैं। जैसे हो सकता है कि एक पर्सन पहले टीचर था, फिर वो कोई और काम जो है वो करने लगे, कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम करने लगे। तो किसी भी पर्सन के जो करियर है उसमें कई सारे रोल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब केस स्टडी क्या है, केस स्टडी क्या है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि करियर का ज्यादा मीनिंग मैं बताऊं यहाँ पे उसको कोई फायदा नहीं, करियर का मतलब आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो केस स्टडी यहाँ पर क्या है, सारा हैज रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हैज जॉइंड अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एज अप्रेंटिस। सारा वर्क फॉर 15 ईयर्स फॉर द कंपनी, ठीक है। तो देखो हमारी सारा नाम की एक लड़की है, उसने अभी कंप्यूटर साइंस में जो है वो डिग्री कंप्लीट की है और उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को जो है वो ज्वाइन किया है। और उस कंपनी के लिए लगभग उसने यहाँ पर 15 साल जो है वो काम किया है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो उसका जो करियर होता है, उसका जो यहाँ पर करियर होता है उसके ना टोटल 4 फेजेस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, 4 फेजेस होते हैं जिनसे गुजरकर उसको निकलना होता है। जैसे कि जो पहला फेज होता है किसी के भी करियर का, वो होता है अप्रेंटिस। ये ना पर्सन की जो करियर है उसका स्टार्टिंग होता है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो ना अपना रूटीन वर्क जो है वो परफॉर्म करता है किसी मेंटर के सुपरविजन के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि अप्रेंटिस के अंदर, क्योंकि उसने अभी अभी अपने करियर की स्टार्टिंग की है, तो उसे काम की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए जो मेंटर है वो अपनी स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर उससे जो है वो काम करवाता है, और जब जब गलतियां करता है तो उसे उसकी गलतियों के बारे में जो है वो बताता है। तो इस स्टेज के अंदर कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंटली जो है वो काम नहीं कर सकता है, ना ही कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकता है। उसे किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी इंटर्न बनकर जाते हो किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो आपका जो सीनियर है उसके लिए आप उसकी थोड़ी यहाँ पर हेल्प करवा दोगे, जब तक कि आप काम नहीं सीख जाते तब हेल्प ही करवाओगे उसकी, एक हेल्पिंग हैंड बन के रहोगे। आप इंडिपेंडेंटली कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकते, तो वो अप्रेंटिस स्टेज होती है। उसके बाद है कलीग। कलीग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप काम सीख जाते हो, यानी कि आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया होता है वो आप काम अच्छे तरीके से जो है वो सीख जाते हो। जैसे कि अगर हमारी जो सारा है वो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अगर अपॉइंट किया तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना यहाँ पर सीख चुकी है, और इस स्टेज के अंदर ना वो इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो करने लग जाते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंटली किसी प्रोजेक्ट को हैंडल जो है वो कर सकती है। हालांकि उसे फिर भी सुपीरियर से के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है, पर जो सुपरविजन होती है वो थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद स्टेज आती है हमारी मेंटर। मेंटर के अंदर क्या होता है, मेंटर के अंदर वो ना एक लीडर बन जाता है, ठीक है। अब ना वो सीनियर बन चुका है, अब उसके अंडर जूनियर जो है वो काम करते हैं, यानी कि वो अपने जूनियर को मेंटरशिप, लीडरशिप, गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करना शुरू जो है वो कर देता है, और काफी कॉम्प्लेक्स काम जो है वो करना शुरू कर देता है। उसके बाद है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के जब वो स्पॉन्सर बन जाता है तो वो काफी ज्यादा जो है एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। यानी कि कंपनी से रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है, वो जो है वो बनाने लग जाता है। नॉर्मली स्पेंसर स्टेज के अंदर वो कंपनी का सीईओ बन जाता है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो है वो आ जाता है। अब क्योंकि आप चारों स्टेजेस को अच्छे तरीके से समझ चुके हो, अब इसके बेस पर ना आपको क्वेश्चन के आंसर करने, तो केस स्टडी आप समझ चुके हो। करियर का मतलब पता है कि एक पर्सन कैसे कैसे जो है कौन कौन से वर्क रोल जो है वो परफॉर्म करता है समय के साथ, ठीक है। हर पर्सन के 4 यहाँ पर करियर रोल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, अप्रेंटिस, कलीग्स, मेंटर और स्पॉन्सर। ओके, इनका मीनिंग मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब क्या करना है, इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर द गाइडेंस ऑफ हर सीनियर कलीग शी लर्न्स द बेसिक्स ऑफ कोडिंग, डिबगिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो यहाँ पर शी का मतलब क्या है, सारा। तो जैसे उसने कंपनी को ज्वाइन किया ना, तो वो अपने सीनियर कलीग के अंडर कुछ बेसिक काम जैसे कि कोडिंग करना, डीबगिंग करना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो करने लगी। सारा's mentor assigned her routine tasks like bug fixes, minor feature enhancement to build financial skills in the software development। तो हमारा जो यहाँ पर सारा का जो मेंटर था वो उसको ना छोटे मोटे काम देता था ताकि उसकी जो फाइनेंशियल स्किल्स है वो इंक्रीज हो सके, जैसे कि बग को फिक्स करना, सॉफ्टवेयर के अंदर माइनर फीचर यहाँ पर इनहांसमेंट करना। तो व्हाट फेज ऑफ सारा's career डिस्क्राइब इन द एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर सारा का कौन सा फेज है, अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर या फिर स्पॉन्सर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अप्रेंटिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अप्रेंटिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस एग्जांपल एक्सप्लेन कलीग फेज ऑफ सारा's career। तो इसमें से कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो कि सारा का कलीग फेज को जो है डिफाइन कर रही है।
तो पहले देखो, आफ्टर 2 years ऑफ वर्किंग सारा हैज गेन्ड कॉन्फिडेंस इन हर स्किल्स एंड शी नाउ इंडिपेंडेंटली डेवलप सॉफ्टवेयर मॉड्यूल फॉर न्यू सॉफ्टवेयर एंड सुपरविजन हर टीम लीड। ठीक है, तो देखो 2 साल सारा ने काम किया और अब ना वो फाउंडेशनल स्किल्स जो है वो सीख चुकी है, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है और वो ना इंडिपेंडेंटली सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है उनको डेवलप करना शुरू कर दिया है। हालांकि जो टीम का लीडर है वो सुपरवाइज जो है वो करता रहता है। तो बिल्कुल ये हमारी जो स्टेज है वो एक्सप्लेन कर रही है कोलीग फेज को। उसके बाद with 5 years of experience, Sarah is recognized as a proficient software engineer, is promoted to senior developer role, where she guides junior team members. तो 5 सालों के बाद सारा जो है वो काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बन चुकी है, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन मिल चुकी है और वो सीनियर डेवलपर जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब वो ना अपने जूनियर टीम मेंबर्स को गाइड कर रही है। तो ये कौन सा, ये है हमारा मेंटर। ये क्या है हमारा यहाँ पर मेंटर, मेंटर को डिफाइन कर रही है। उसके बाद तीसरा, 10 years into his career, Sarah has excelled as a senior developer and now is promoted to technical lead position. And she oversees multiple project team and sets technical direction, mentor their senior developer. तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये हमारी होगी यहाँ पर जो लास्ट स्टेज थी हमारी स्पॉन्सर, उसकी यहाँ पर ये एग्जांपल जो है वो है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको तीनों एग्जांपल जो है वो समझा दिए हैं, तो आपको तीनों फेजेस अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गए होंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 10 years into career, Sarah has excelled as a senior developer and is now promoted to technical lead position। तो ये ऑलरेडी ये जो थर्ड एग्जांपल मैंने आपको करवाई है ना वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमारा स्पॉन्सर होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर स्पॉन्सर होगा। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये तो मैंने इसलिए लेकर आया ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। जो थर्ड एग्जांपल पढ़ी है वही हमारी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी है कि सारा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी है, वो टेक्निकल लीड पोजीशन में पहुंच चुकी है। अब वो मल्टीपल प्रोजेक्ट टीम को हैंडल करती है, ठीक है, टेक्निकल डायरेक्शन देती है और मेंटर करती है सीनियर डेवलपर को। तो फेज कौन सा हुआ, स्पॉन्सर फेज। कौन सा फेज हुआ, स्पॉन्सर फेज। ओके, नेक्स्ट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर्स करियर कॉन्सेप्ट, इफ सारा मूव विद इन द सेम प्रोफेशन यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो द। तो अगर हम यहाँ पर ड्राइवर्स करियर कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करें, अगर जो सारा है वो अपने करियर के अंदर सेम प्रोफेशन में ही रहती है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ही रहती है और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो है वो मूव करते हैं, जैसे वो पहले जूनियर थी फिर सीनियर बनी फिर मैनेजर बनी फिर सीईओ बनी। तो ये कौन सा पैटर्न होता है, ऑप्शन है ट्रांजिटरी करियर पैटर्न, स्पिरल करियर पैटर्न, लीनियर करियर पैटर्न या फिर नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन डी, लीनियर करियर पैटर्न इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which career pattern involves individual changing jobs to different field without necessarily acquiring significant experience in any one area। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर बार बार जॉब्स को चेंज कर रहा है, यानी कि किसी एक जॉब में एक्सपर्ट नहीं हो रहा है बल्कि अलग अलग जॉब्स को चूज कर रहा है, कभी वो जॉब कर ली कभी वो जॉब कर ली, तो वो कौन सा यहाँ पर करियर पैटर्न होगा। तो ऑप्शन सी, ट्रांजिटरी करियर पैटर्न इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिटरी करियर पैटर्न हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर